बहुत बड़े ऑर्डर आए हैं। अगर आपके जीएसटी नंबर कैंसिल ऑलरेडी हो चुके हैं उनको रीस्टोर कराने के लिए, जी हाँ, बहुत ही अच्छे ऑर्डर है, एसईसी के फेवर के वो ऑर्डर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर्स दिए हैं। एक ऑर्डर आया है वर्सेटाइल कंस्ट्रक्शन कंपनी के केस में, दूसरा ऑर्डर आया है क्यूबिकॉन बिल्डिंग सर्विस लिमिटेड के केस में। ये ऑर्डर्स आए हैं। इनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए थे। क्यों हो गए थे? इन्होंने 6 महीने तक कंटिन्यूस रिटर्न नहीं भरी थी। तो सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 क्लोज सी में ये फॉल हो रहे थे। और अगर आप उस क्लोज में फॉल हो रहे हो, 6 महीने तक आप रिटर्न नहीं भरते हो, तो जो आपका जुरिडिक्शन ऑफिसर है वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। इनके साथ भी यही हुआ था। इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था 2019 में। जी हाँ, इनका रजिस्ट्रेशन 2019 में कैंसिल हो गया था दोनों कंपनियों का। और जब रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करी वो भी रिजेक्ट हो गई थी, और जो उन्होंने अपील फाइल करी वो भी रिजेक्ट हो गई थी। ये जो पूरी प्रोसेस है कि रिवोकेशन की एप्लीकेशन कैसे फाइल होती है, नोटिस कैसे आता है डिपार्टमेंट से, और अपील में कैसे जाते हैं, अपील का टाइम पीरियड क्या है, ये सारी बातें हम ऑलरेडी आई बटन में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आप जाके उस बटन में पूरी कंप्लीट प्रोसीजर जान सकते हैं। तो अब उनके पास, इन दोनों कंपनियों के पास टाइम निकल चुका था। इनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन वापस आने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। फिर आता है 25 जून को एक ऑर्डर नंबर 1 रिमूवल ऑल डिफिकल्टीज ऑर्डर करके, जो आपको आई बटन में मिल जाएगा। उस ऑर्डर की पूरी डिटेल डिस्कशन। उस ऑर्डर ने ये बोला था कि भाई अगर आपका रजिस्ट्रेशन 12 जून 2020 तक, अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन 12 जून 2020 तक कैंसिल हुआ है, तो हम जो 30 दिन की टाइम पीरियड है रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगाने की, जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो आपके पास 30 दिन का समय होता है, आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो अगर आपका वो टाइम निकल चुका है 30 दिन का। दूसरी बात, अगर 12 जून 2020 तक आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, 12 जून 2020 तक, जो कि इन पार्टीज के केस में भी हुआ था, तो आपके लिए वो 30 दिन हम काउंट करेंगे 12 जून और 31 अगस्त, विच एवर इज लेटर, मतलब कि 31 अगस्त 2020 से 30 दिन काउंट करेंगे। तो मतलब आप 30 सितंबर 2020 तक रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो जब अपीलेट अथॉरिटी और जो असेसिंग अथॉरिटी थे उन्होंने वो रिजेक्ट किया, तब ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था, तब ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। जैसे ही ये प्रोविज़न आया, दोनों पार्टीज वर्सेटाइल और क्यूबिकॉन, ये दोनों पार्टीज पहुंचती है हाई कोर्ट के पास, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास, एक रिट पिटीशन लेके उसमें इस ऑर्डर का रेफरेंस देती है, ऑर्डर नंबर 1, जो कि आई बटन में डिस्कस्ड है ऑलरेडी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मैंने आपके साथ शेयर करी है। आप वो पूरा ऑर्डर समझ सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी फायदे का ऑर्डर है हम सब के लिए, और इवन उन एसईसीज के लिए, उन व्यापारियों के लिए जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, उनको वही नंबर वापस चाहिए, वही जीएसटी सर्टिफिकेट उनको वापस चाहिए, उनके लिए वो बहुत ही बढ़िया ऑर्डर है। आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो दोनों पार्टियां पहुंच गई हाई कोर्ट के पास कि सर 2019 में हमारे ऑर्डर्स कैंसिल हुए थे और अपील में भी हम हार चुके थे, तब से हम बैठे थे शांत, हम बैठे थे चुपचाप, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, सारे रास्ते हमारे बंद हो चुके थे। अब जब 25 जून को ये नोटिस आ गया, ये ऑर्डर आ गया था, तो वो लोग तुरंत रिट पिटीशन फाइल करी उन्होंने हाई कोर्ट में। और आप देखिए 25 जून को तो ये ऑर्डर आया है, और 8 जुलाई को तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया, मतलब 8 से 10 दिन में तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया। कितने फास्ट मूविंग फेज पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काम किया है, और एसईसी के फेवर का, हर एक व्यापारी के फेवर का ये डिसीजन है। उन्होंने इवन ये तक बोला है कि भैया असेसिंग अथॉरिटी जो भी है उनको 15 दिन के अंदर अंदर इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब आप ये ऑर्डर की कॉपी दे दोगे, तो उन दोनों कंपनियों को बोला कि आप तो ऑर्डर की कॉपी दो आपके असेसिंग अथॉरिटीज़ को, उनको 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई करनी पड़ेगी, और डेफिनेटली उस 15 दिन में उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन वापस रीस्टोर होने वाला है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, बट हाँ, ये ऑर्डर भी हर एक केस के लिए नहीं है। बहुत सारे केसेज ऐसे हैं, अगर उन केसेस की वजह से आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ, जैसे कि आपने वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाया था, उस केस में वो हो गया। अब आप वापस, अगर जो ओरिजिनल टाइम पीरियड दे रखी थी 30 दिन की और अपील की, वो निकल चुकी है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने फ्रॉड कुछ किया था, उसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था। तीसरी बात, आपको ये जो रजिस्ट्रेशन रीस्टोर हो रहा है वो उसी केस में होगा अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था। एक तो अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं और आपने कंटिन्यूस 3 पीरियड की रिटर्न नहीं भरी है, तो आपका कैंसिल हुआ था, तो आप अब रिस्टोर करवा सकते हो इस ऑर्डर नंबर 1 में। दूसरा, अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हो और आपका 6 महीने तक आपने रिटर्न नहीं भरी है, उस केस में आपका कैंसिल हुआ है, तो आप ऑर्डर नंबर 1 का फ़ायदा लेते हुए रिस्टोर करवा सकते हो। अगर आपने वॉलंटरी फाइल करा था एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन
कैंसिलेशन की तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आपने 6 महीने तक बिजनेस ही कंटिन्यू नहीं किया तो आपका कैंसिल हुआ था तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आपने कानून के और किसी प्रावधान का उल्लंघन किया था जिसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था, आपको नहीं मिलने वाला इसका फ़ायदा। अगर आपने कोई फ्रॉड किया है उसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था, उसका आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आप ऑलरेडी आपके पास टाइम लिमिट है, ओरिजिनल टाइम लिमिट, ऑर्डर नंबर 1 को भूल जाइए आप लोग। अगर आपके पास ओरिजिनल टाइम लिमिट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिवोकेशन का टाइम लिमिट 30 दिन का है तो उसमें जा सकते हैं। अगर वो लैप्स हो चुका है तो 3 महीने का आपके पास अभी भी अपील का टाइम, आप उसमें भी जा सकते हैं। अगर वो भी निकल गया है तो 1 महीने कंडोनेशन का और आप और अपील फाइल कर सकते हैं कंडोनेशन के लिए। अगर वो भी टाइम निकल चुका है तो अब आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ये रास्ते केवल उन्हीं एससीसीज के लिए खुले हैं जो कंपोजिशन टैक्स पेड थे, 3 कंटिन्यूस पीरियड की रिटर्न नहीं भरी उन्होंने, अगर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। जो रेगुलर टैक्स पेड थे उन्होंने 6 कंटिन्यूस पीरियड की रिटर्न नहीं भरी है, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। उन एससीसीज को इसका फायदा मिलेगा इस ऑर्डर का। साथ में अब इस ऑर्डर पर ठप्पा लगा दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कि भैया इन दोनों पार्टीज का आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन वापस रिवोक करिए, इनको वापस जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए इनका, और बोलिए कि भैया 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये काम करना है। तो जैसे ही दोनों पार्टीज पहुंचेगी अपने जुडिक्शन ऑफिसर के पास रेस्पेक्टिव ऑर्डर्स लेके, 15 दिन के अंदर अंदर जुडिक्शन ऑफिसर को उनका जीएसटी नंबर रिस्टोर करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही फेवरिंग जजमेंट है हर एक छोटे बड़े व्यापारी के लिए। अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ है तो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये वाला ऑर्डर। डेफिनेटली अब आपका जीएसटी नंबर जो कैंसिल हो चुका था, डेफिनेटली आप उसको अब रिवोक करवा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, जो मैंने दो केसेस बताए उन्हीं केसेस में आपको इसका फायदा मिलेगा। बाकी जितने भी केसेस हमने बात करे जी, ये सारे केसेस सेक्शन 29 सबसेक्शन में तो दिया हुआ है, वॉलंटरी आपने कैंसिल करवाया था वो आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 में 5 कंडीशन दी गई है, उसमें से 2 कंडीशन है कंपोजिशन वाली और एक है रेगुलर वाली, जो कि 29(2) के क्लोज बी और सी में है। उसका तो उनमें तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी जो ए, डी और ई है उसमें आपको इस ऑर्डर का, जो सरकार ने ऑर्डर नंबर 1 इशू किया था उसका, और इवन ये जो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट्स के जो 2 ऑर्डर आए हैं, इनका आपको किसी तरीके का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल हुआ था, फिर देखना है कि क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो कि यार मेरा इस वजह से कैंसिल हुआ था, मैं एलिजिबल नहीं हूं, तो आप आई बटन वाला वीडियो देखिए, आपको हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। 10 मिनट का वीडियो मैंने आपके साथ वो बनाया है, उसमें आपको बहुत ही फायदा होने वाला। सारी चीज़ें एक डिटेल में आपको वहाँ पे मिलेगी कि भैया ऑर्डर से पहले क्या आता है, क्या नोटिस आता है, फिर हमारे पास टाइम लिमिट कितनी है, अगर वो भी निकल जाती है तो हमारे पास अपील की टाइम लिमिट कितनी है, अगर वो भी निकल जाती है तो कंडोनेशन की टाइम लिमिट कितनी है, जो डिपार्टमेंट से नोटिस आता है वो ईमेल से आता है, व्हाट्सएप से आता है, कोरियर आता है, कैसे आता है, हर तरीके से पूरी डिटेल में हमने वहाँ पे बात करी है। तो इसी के साथ मैं ये साइन ऑफ करना चाहूँगा वीडियो यहीं पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई अपडेट, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगेन।